Hi everyone, welcome to Bhatija Fabrics. This is Rohit Bhatija, fourth generation entrepreneur. आज की जो हमारी वीडियो होगी ना, वो किसी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हुए नहीं होगी, ना ही हमारे कंपनी की कोई आपको तारीफ़ करते हुए मिलेगा। आज जो ये वीडियो हम बना रहे हैं इज़ प्योरली इन्फॉर्मेशनल, और इस वीडियो में मैं अपने डीलर्स को, बायर्स को, रीसेलर्स को, गारमेंटर्स को और जो हमसे लेकर एक्सपोर्ट करते हैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज अब जो करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, विच आई एम श्योर एवरीबडी इज़ अवेयर कि अमेरिका, ईरान, इज़राइल क्या सिनेरियो चल रहा है, जिस वजह से आज जो हमारे इंडस्ट्री की कंडीशन है, जिसमें क्रूड का शॉर्टेज है, जिस वजह से पोलिएस्टर यार्न का शॉर्टेज है, लेबर शॉर्टेज चल रही है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दिस वॉर ऑन आवर कंट्री, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया उसकी वजह से, प्लस रैंडमली जब यूएस से एक ट्वीट आ जाता है तो सारी इंडस्ट्री ऊपर नीचे हो जाती है। तो मैं अपने सारे बायर्स को ये एक अपील करना चाहता हूँ कि एट द मोमेंट अगर आपको स्टॉक मिल रहा है, जिस भी वेंडर से आप ले रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको हमसे परचेस करना है, जिस भी वेंडर से आप ले रहे हो, बारिंग द प्राइस, मतलब प्राइस को मद्देनज़र ना रखते हुए आप स्टॉक को परचेज़ कर लें। कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, मतलब हम डायरेक्टली ऑन फील्ड काम करते हैं तो हमें पता है कि आगे जाकर स्टॉक की मेजर शॉर्टेज होने वाली है। तो अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे बायर्स जो हैं वो स्केप्टिकल हैं कि हमें हाई प्राइसेस पर स्टॉक लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। प्राइसेस एस्केलेट इसीलिए हो रहे हैं कि एक क्रूड अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से पॉलिएस्टर के प्राइसेस एस्केलेट हो रहे हैं। सेकंड, कॉटन फाइबर एंड कॉटन यार्न बहुत हैवी क्वांटिटीज़ में एक्सपोर्ट किया जा रहा है चाइना एंड टू अदर कंट्रीज़, जो इंटर्न सप्लाई यूएस को ही कर रहे हैं या फिर दूसरी कंट्रीज़ को कर रहे हैं, तो जिस वजह से कॉटन की भी मेजर शॉर्टेज है, जिसमें कॉटन के प्राइस भी ओवर 25% से बढ़ चुके हैं, कॉटन यार्न के प्राइसेस। और थर्डली, यहाँ पे लेबर शॉर्टेज का इतना मैसिव इम्पैक्ट है कि जो डिलीवरीज़ का लीड टाइम है वो ऑलमोस्ट 50% से बढ़ गया है। 30 डेज़ में आने वाली डिलीवरी 45 डेज़ में आ रही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ की डिलीवरीज़ बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। फर्दर आगे जाके माल ही अवेलेबल नहीं होगा। इवन इफ़ आवर बायर्स, रीसेलर्स, स्टॉकिस्ट, गारमेंटर्स आर विलिंग टू पे मोर, आगे जाकर अगर आप ज़्यादा पे करने को भी तैयार हो जाएंगे, जितना प्राइस अभी एस्केलेट हुआ है उससे अगर 10-20% भी ज़्यादा एस्केलेट होगा, एंड उसके बाद अगर लोग परचेज़ करना चाहेंगे, गुड्स अवेलेबल नहीं होंगे। सो मेरा ये मानना है और एक एडवाइस है, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल नो बिजनेस बेटर देन मी, लेकिन मेरा ये एडवाइस है कि आप इवन दो एक्सपेंसिव, और अगर आपको प्रॉफिट नहीं भी बच रहा हो और गुड्स अगर मार्केट में अवेलेबल हैं आपके किसी भी ट्रस्टेड वेंडर के पास, तो आप प्लीज़ उन्हें परचेज कर लीजिए। द रीज़न बीइंग दैट व्हेन हम गुड्स सेल करते हैं, किसी को भी गुड्स बेचते हैं, तो उसमें सिर्फ हमारा प्रॉफिट ही नहीं जुड़ा होता, हमारे ओवरहेड्स, हमारे एक्सपेंसेस भी जुड़े होते हैं। फॉर इंस्टेंस, कोई अगर रेंट पर है तो उसका रेंट जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जुड़ा हुआ है, स्टाफ की सैलरी जुड़ी हुई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड आई एम श्योर पीपल हु अंडरस्टैंड बिजनेस नो दिस, दैट आपके ओवरहेड्स कम से कम कवर होने चाहिए, इवन इफ़ यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट ऑन हाई प्राइसेस, बिकॉज फर्दर ऑन हेंस फोर्थ, यहाँ से 30 to 60 डेज़ के सिनेरियो में जो अभी कंडीशंस चल रही है, रॉ मटेरियल की जिस लेवल पे शॉर्टेज है, लेबर की जिस लेवल पे शॉर्टेज है, आगे जाकर गुड्स बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं होने वाले, तो आपका खर्चा भी नहीं निकलेगा। एंड व्हाट विल हैप्पीनेस की इसके इम्पैक्ट की वजह से काफ़ी सारे स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज विल शट शॉप, एंड उनको इंडस्ट्री से एग्जिट लेना पड़ेगा या टेम्पररीली काम से ब्रेक लेना पड़ेगा, विच विल इन टर्न हैम्पर द इंटायर साइकिल ऑफ परचेज, सेल, और बहुत ज़्यादा मैसिव इम्पैक्ट आ जाएगा इंडस्ट्री पे। एंड नो मैटर हाउ स्मॉल आर क्लाइंट इज और हाउ बिग आर क्लाइंट इज, हम नहीं चाहते कि किसी का भी बिजनेस इम्पैक्ट करे। तो हम ये समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है कि हम अगर ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आगे आने वाली शॉर्टेज को फोरसी कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हम हमारे कस्टमर्स तक पहुँचाएँ और उन्हें चेतावनी दें, सचेत करें कि अपने वेलबींग के लिए, अपने आगे बिजनेस के फ्यूचर के लिए, अगर आपको स्टॉक अवेलेबल है और आपको उस चीज़ का बायर है सामने, तो प्लीज़ उसे, इवन दो एक्सपेंसिव, नॉट लुकिंग एट द प्रॉफिट को एक बार मद्देनज़र ना रखते हुए, अपने एक्सपेंसेस का ध्यान देते हुए परचेस करके सस्टेनेबिलिटी रखें। ये एक मैसेज है, जनहित में जारी भी कह सकते हैं इस चीज़ को। तो जिसे ये बात समझ में आ गई, उस चीज़ पर अभी एक्शन ले। थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।